हाय हेलो एवरीवन। इसके अंदर हम छोटे से टॉपिक को समझेंगे, मैनेजमेंट वर्सेस ओनरशिप को। छोटा सा टॉपिक है, आपके फर्स्ट चैप्टर के अंदर ही आता है। जब आप ये कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस को पढ़ते हो तो ये कभी कभी छोटा सा क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, 3 मार्क्स का या 4 मार्क्स का, इस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है। तो हमें बस पता होना चाहिए क्या है इसके अंदर। आप लिख दोगे तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे जैसे ही मिलने होते हैं। तो देखो क्या है ऑनरशिप वर्सेस मैनेजमेंट। हमें नाम से समझ आ रहा है कि मैनेजमेंट वर्सेस ओनरशिप जो हम बोल रहे हैं कि एग्जीक्यूटिव लेवल पे भी और बिल्कुल बेसिक लेवल पे भी हमने चीज़ें पढ़ी हुई है। क्या होता है कि शेयर होल्डर्स हैं, शेयर होल्डर्स क्या होते हैं, ऑनर्स होते हैं, और जो मैनेजमेंट होता है वो ऑनर नहीं होता। तो यानी कि शेयर होल्डर अलग होते हैं और मैनेजमेंट अलग होता है। ज़रूरी नहीं है कि जो मैनेज कर रहा है काम को वो ऑनर हो, और ज़रूरी नहीं है कि जो ऑनर हो वही काम को मैनेज करे कंपनीज के केस के अंदर, है ना। तो अब क्या होता है कि शेयर होल्डर क्या करते हैं, अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बिठा देते हैं जो कि मैनेजर्स को बोलते हैं कि आपको इस तरीके से काम करना है। तो एक तरफ होते हैं आपके शेयर होल्डर्स, एक तरफ होते हैं मैनेजर्स, और बीच में कौन आ जाते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आ जाते हैं, जिसके थ्रू आपका जो सारा काम होता है वो मैनेज होता है ना। तो अब यहाँ पे क्या होता है, ये जो मैनेजमेंट वर्सेस ओनरशिप की बात बोलने की जा रही है, तो दोनों के ऑब्जेक्टिव जो होते हैं अलग अलग होते हैं। तो अब शेयर होल्डर्स हैं, शेयर होल्डर्स के बाद क्या ऑप्शन होता है कि भाई अगर मान लो मैं शेयर होल्डर हूँ, अब मेरे पास एक लिमिटेड फंड होता है, मैं क्या कर सकता हूँ, मैंने 10 शेयर किसी कंपनी खरीद लिए, 10 शेयर किसी कंपनी खरीद लिए, तो एक तरीके से मेरे को उसके अंदर क्या मिल गई, उसकी ऑनरशिप मिल गई, मैं वहां का ऑनर हो गया। लेकिन ये ऑप्शन एक मैनेजर के पास नहीं होता, क्योंकि वो तो एक ह्यूमन रिसोर्स है। वो ऐसा थोड़ा ना कि सुबह 2 घंटे एक कंपनी में काम कर लिया, दिन में 2 घंटे एक कंपनी में काम कर लिया, ऐसा तो नहीं कर सकता। तो यहाँ पे वो क्या करेगा कि भाई वो अपने जो रिसोर्सेज है, जो अपना ह्यूमन रिसोर्स है, वो एक ही कंपनी में लगाना चाहेगा। तो यहाँ पे अब दोनों के ऑब्जेक्टिव्स अलग अलग हो जाएंगे, जो मैनेजर्स हैं और जो ऑनर्स हैं यानी कि शेयर होल्डर्स हैं। शेयर होल्डर क्या चाहेगा, शेयर होल्डर ये चाहेगा कि भाई मैं जिस भी कंपनी में इन्वेस्ट करूँ, मेरा जितना भी पैसा है वो उसकी वैल्यू, उस शेयर की वैल्यू मैक्सिमम हो जाए। लेकिन मैनेजर को जरूरी ऐसा थोड़ा ना, मैनेजर तो क्या चाहेगा, मैनेजर ये चाहेगा कि कंपनी की ग्रोथ हो, ताकि उसकी इंक्रीमेंट हो, उसकी भी साथ साथ ग्रोथ हो, क्योंकि कंपनी ग्रो होगी तभी वो भी ग्रो होगा। तो दोनों के ऑब्जेक्टिव में भी डिफरेंस आ जाता है और दोनों का कंसेप्ट भी अलग होता है। अब शेयर होल्डर्स इतने सारे होते हैं, मान लो एक कंपनी है, आप टीसीएस कंपनी ले लो, ठीक है, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज या कोई भी ले लो आप। अब उसके अंदर कितने सारे शेयर होल्डर्स हैं और कंट्री के कितने पार्ट्स में डिवाइडेड हैं, छोटे छोटे शेयर होल्डर्स। हम हमारे पास कितने शेयर्स होंगे, 4 5 10 शेयर ऐसे लेके रखते हैं हम लोग। तो ऐसे कितने सारे शेयर होल्डर्स होंगे, कोई ट्रेडिंग भी करता है, कोई इन्वेस्टमेंट भी करता है उसके अंदर, तो थोड़े थोड़े क्वांटिटी में शेयर्स होते हैं। अब कंपनी का कोई डिसीजन लेना है तो उसके अंदर अब ऐसा तो पॉसिबल है नहीं कि सारे शेयर होल्डर्स एक जगह के बैठे और फिर डिसीजन ले। तो उसके लिए क्या करते हैं, हमने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपॉइंट कर दिए। तो अब वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के थ्रू हमारे डिसीजंस ले जाते हैं, एंड देन जो कॉर्पोरेट ऑफिसर्स होते हैं, जो मैनेजर्स होते हैं, वो मैनेजमेंट का काम संभालते हैं। तो बेसिकली बस इतनी सी बात बोली गई है कि ऑनरशिप अलग है और मैनेजमेंट अलग है। छोटी कंपनीज में कई बार क्या होता है, जो बिल्कुल छोटी सी कंपनी होती है वहां पे कई बार मैनेजमेंट और ऑनरशिप सेम हो जाती है। लेकिन जो बड़ी कंपनीज होती है वहां पे मैनेजमेंट और ऑनरशिप सेम हो, ये जरूरी नहीं है और ये होता ही नहीं है, क्योंकि शेयर होल्डर्स आके काम को मैनेज नहीं कर सकते। वो मैनेज करते हैं लेकिन डे टू डे एक्टिविटीज के अंदर पार्ट नहीं लेते। जैसे कि बोर्ड मीटिंग हो रही है, सॉरी बोर्ड मीटिंग तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की होगी, शेयर होल्डर्स की मीटिंग हो रही है, उसके अंदर वो आके अपने डिसीजंस ले रहे हैं वोटिंग के थ्रू। अभी तो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग हो जाती है, तो अब वहीं से जहां पे बैठे हैं उसके थ्रू वोटिंग करके पार्टिसिपेट करते हैं, एंड देन वो डिसीजंस लेते हैं। और फिर उसको जो डे टू डे एक्टिविटीज को मैनेज करना है, फिर वो मैनेजर्स उसको मैनेज करते हैं। तो ये बस आपने इतनी सी बातें बतानी है इसके अंदर। अगर आपसे पूछता है कि मैनेजमेंट वर्सेस ऑनरशिप की कंसेप्ट को समझा दीजिए, या क्या होता है मैनेजमेंट वर्सेस ऑनरशिप, या ऑनरशिप का कैसे डिफरेंस है मैनेजमेंट से, या मैनेजमेंट का कैसे डिफरेंस है ऑनरशिप से, शेयर होल्डर से, इस तरीके से छोटा सा क्वेश्चन पूछेगा वो आपसे, तो आप इसको थोड़े से वर्ड्स के अंदर समझा सकते हैं। 3 मार्क्स से ज्यादा का ये क्वेश्चन नहीं बनता है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ आएगा। वैसे तो एक क्लियर ही होगा, बट फिर भी अगर आपको एक रिवीजन के तौर पर आपको फटाफट आप लिख सकते हो इस आंसर को, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।